यहां से बताइएगा क्वेश्चन, देखिए क्या करा। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस टीम ने किस टीम को हराकर जीता? भारत जीता साउथ अफ्रीका को हरा करके। आगे से बताइएगा, एगो तो यादें कर लेना पड़ता नहीं, इतना बढ़िया से मैच ही देख लो तो कि ऐसा नहीं यादें हो लो थी नहीं कि साउथ अफ्रीका हार गई। सबसे ज्यादा विकेट फारूक 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 जो है अफगानिस्तान का, अर्शदीप सिंह और फारूक ने मतलब कम मैच में लिया है फारूक, इसलिए उसको ऊपर रेटिंग में रखा जाएगा। और दोनों सेम विकेट लिया नहीं, अगर बोलेगा कि 17-17 विकेट दोनों, हाँ फारूक, हाँ इसके वजह से ऊपर रखा जाएगा। कम मैच भी खेला फारूक। फारूक लॉगी फर्गूसन तो अलग है ना, लॉगी फर्गूसन तो 4 मैच में 3 विकेट, चारों मेडल, वो लॉगी फर्गूसन न्यूजीलैंड के होते ना कि वहां के। सबसे ज्यादा रन कौन मारा ये पूरा T20 वर्ल्ड कप में? अच्छा गुरबाज, दोनों यानी विकेट में भी अफगानिस्तान है और बैटिंग के लिए भी अफगानिस्तान के लिए, रन के लिए भी। बताइए इसे, बताइए हीरा, ताप एवं विद्युत का क्या होता है? हाँ कुचालक होता है। बताइएगा इसे, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइएगा। हीरा। हीरा किस द्रव में घुल जाता है? आगे ठीक है, हीरा कोई भी द्रव में नहीं घुलता, लेकिन सोना घुल जाता है एक्वारिजिया में। आगे से बताइएगा, हीरा पर अम्ल क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। हीरा का वर्तनांक बताइएगा। ठीक, 2.417 यानी 2.42 नहीं 2.417। अगर तीसरा अंक 5 से अधिक है तो ये वाला बगल में एक अंक जोड़ सकते हैं, ऐसा रूल बचपन में पढ़े थे हम लोग नहीं, इसको बोल सकते हैं 2.42। प्रश्न आगे से होगा आपका, हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन। आगे से बताइएगा, हीरा पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरण के पड़ने पर वो किस रंग को प्रदर्शित करता है? हरा रंग को प्रदर्शित करता है। शुद्ध हीरा कैसा होता है? और रंग उसका ठीक है, पारदर्शक एवं रंगीन होता है शुद्ध हीरा। कुछ हीरा काले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आगे बोट बोलते हैं। बताइएगा बोट का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? कुछ हीरो काले होते हैं जिसे बोट कहते हैं, उसका प्रयोग किस काम के लिए करते हैं? शीशा काटने में करते हैं उसका इस्तेमाल। आगे से बताइएगा, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है जी? सुचालक है विद्युत का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व बताइएगा। 2.2। बताइएगा आगे साहब का, ग्रेफाइट कागज पर रगड़ने से वह किस रंग का निशान बना देता है? काला। प्रश्न बताना होगा आगे से, ग्रेफाइट का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? क्या क्या बनाने में किया जाता है? पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में इस्तेमाल होता है उसको। ठीक है, काला शीशा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट। आगे से बताइएगा कि ग्रेफाइट जो बताना होगा आपका, इलेक्ट्रोड के रूप में वह कार्बन आर्क बनाने के रूप में इस्तेमाल की जाती है ग्रेफाइट को। आप ही बताइएगा, उच्च ताप पर जिन मशीन में तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता है, उसमें बताइएगा ग्रेफाइट को किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, शुष्क स्नेहक के रूप में इस्तेमाल की जाती है ग्रेफाइट को। आगे से बताइएगा, प्रश्न बताना होगा आपको। बताइएगा, हीरा में किस प्रकार के कार्बन का अवरूप पाया जाता है? इसे रहेगा आपका sp3 और एक है आपका sp²। हाँ ठीक है, ये जो है हीरा का है, sp3 जो है ऊपर घात पर, और sp² जो होगा किसका? ग्रेफाइट का इसका। आगे से बताइएगा,
कच्ची चीनी को रंगीन करने में किसका इस्तेमाल की जाती है? एनिमल चारकोल। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत बताइएगा। हाँ ठीक है, कच्चा तेल या पेट्रोल। बताइएगा पेट्रोल किस चट्टान से निकलती? अवसादी चट्टान से। प्रश्न आगे से बताइएगा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ा हो ना, एक बार रीडिंग मारा हो कि नहीं मारा हो? मैंने हेडलाइन में तो है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। इसी में से एक बताना होगा आपका। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों संयोजकता एक संयोजी अबंध द्वारा संतुष्टि होती है, उसे कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? हाँ ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। प्रश्न बनेगा इस आपका, एल्केन का सूत्र बोलिए। CnH2n+2। बताइएगा एल्केन में सूत्र होता है CnH2n+2, तो उसमें n किस अणु में n किसी अणु में उपस्थित किसकी संख्या को दर्शाता है? CnH2n जो होता है, तो n जो है किसी भी अणु में किसकी संख्या को दर्शाता है? कौन सा तत्व की संख्या को, या उसकी परमाणु की संख्या? आगे कार्बन। ठीक है, n जो है किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। बताइएगा इथेन का सूत्र बोलिए। हाँ इथेन C2H6। हाँ C2H6। प्रश्न बनेगा प्रोपेन का सूत्र बोलिए। C3H8। बताइएगा ब्यूटेन का सूत्र। C4H10। हाँ ठीक है, C4H10। बताइएगा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन सी गैस? मीथेन। प्रश्न बताइएगा मीथेन का सूत्र क्या होगा? CH4। पीछे से बताइएगा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्टि करता है, उसे कौन सा हाइड्रोकार्बन कहेंगे? असंतृप्त। ठीक है, एल्कीन का सूत्र बोलिएगा। हाँ गलती बोल रहे हो नहीं, एल्कीन। ठीक है, CnH2n। एल्कीन का जो सूत्र होगा CnH2n होगा। प्रश्न बताएगा एल्कीन बताएगा कितने हाइड्रोकार्बन वाला असंतृप्त है जी? द्वि की त्रि? हाँ ठीक है, एल्कीन जो है द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। तो बताइएगा त्रिअबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला तत्व को हाँ त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण बताइए। एल्काइन। एल्काइन का सही सूत्र बोलिए। CnH2n-2। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा वहीं से। कार्बन एक प्रकार की क्या है? धातु या धातु उपधातु? देखो आगे, कार्बन एक प्रकार के क्या है? पूरा मगन में रहो नहीं। हाँ ठीक है, अधातु इधर रहो नहीं, पूरा खोल रखिए। आगे से बताइएगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होता है। आगे से बताइएगा कार्बन को आधुनिक वर्ग सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? हाँ ठीक है, 14वां वर्ग, जिसको 4 के 1 बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, कार्बन के कितने अप्रूप है? मुख्य रूप से 2 अप्रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। ब्राउनिंग गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, बताइएगा टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है जी? प्रकाश के प्रकीर्णन से जुड़ा हुआ टिंडल प्रभाव। आगे से बताइएगा वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे कौन सा पदार्थ कहेंगे? उसे क्या कहा जाता है? वैसी पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे?
आगे हाँ क्या बोले समावेश आगे ठीक, इसको अपरूप कहेंगे और इस गुण को, इस घटना को अपरूपता बोलेंगे इसको। वैसा पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न अपरूप कहलाता है और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? क्यों करे द्रव में गैस का परिक्षेपण, द्रव है उसमें गैस का प्रक्षेपण क्या कहलाएगा? गैस बन जाएगा गोले गोले गोले। कोई गैस में द्रव का परिक्षेपण झाग कहलाता है, बताइएगा। झाग, झाग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? झाग फेन करना, साबुन सरफ नहीं, साबुन से हो जाता, सरफ से भी हो जाता झाग डालिएगा तो। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, पायस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण बोलेंगे। बगल से बताइएगा, कोलाइडी विलियन में बताइएगा परिक्षेपित कणों का आकार कितना से कितना सेंटीमीटर के बीच होता है? कोलाइडी विलियन हाँ 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। प्रश्न बताइएगा आगे से, कुहरा किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? कुहरा द्रव में गैस का, यहां से बताइएगा द्रव में गैस बोले नहीं, गैस में द्रव ज्यादा है ना, गैस तो गैस में द्रव। ठीक है, बताइएगा इस आपका बादल किस प्रकार का मिश्रण है? हाँ ठीक है, ये भी गैस में द्रव हो जाएगा आपका। बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, किसी विलियन में विलय के कणों की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर से कम होती है? किसी भी विलियन में विलय के कणों की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर से कम होती है? 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है। बताइएगा धुआं किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? धुआं आगे लकड़ी कुड़ी के धुआं कर दिए या कोई आगे गैस में ठोस का मिश्रण ही है। प्रश्न बताइएगा हमारा शरीर का पीएच मान बताइएगा, रेंज में कितना से कितना के बीच में काम करता है? आगे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8। प्रश्न बताइएगा वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगी? 5.6 से कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाएगी वो। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सही सूत्र बोलिएगा, Mg/2। बताइएगा संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाई जाती है? हाँ संतरा में साइट्रिक एसिड। पारा में लेड का विलयन कैसा विलयन है? पारा में लेड का विलयन द्रव में ठोस। प्रश्न बताइएगा आप वहीं से, अम्ल राज कितना के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है? 3:1। प्रश्न आगे से बताइएगा वे यौगिक पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन प्रत्यास्था के रूप में रहता है उसे क्या कहेगा? अम्ल क्षार अम्ल। प्रश्न बताइएगा लार का पीएच मान 6.5। प्रश्न बगल से बनेगा आपका ओजोन किसका अपरूप है जी? ऑक्सीजन का है। बगल से बताइएगा आपको बताना था कि विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है कौन सा तत्व का? किसका? आगे फ्लोरीन। बगल से बताना होगा आपका इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव। प्रश्न बनेगा कि मेंडलीफ ने किस शताब्दी में आवर्त सारणी दिया था? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में दिया, तो कौन सा शताब्दी हुआ? 19वीं शताब्दी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का डोब्राइनर ने त्रिक नियम दिया था कब? जर्मन रसायन
वुल्फगांग डोब्राइनर ने तीन तीन तत्व के कुछ समूह को चुना जिसको त्रिक नियम बोला है। आगे त्रिक नियम, हाँ बिल्कुल ठीक बोले, 1817 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, समान ताप व दाब पर विभिन्न गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर। बताइएगा 22.4 लीटर में कितने अणु होते हैं? ठीक है, 6.022 गुना 10⁻22। बताइएगा आगे से, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? क्वार्ट 60। बताइएगा आगे से, द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकारा गया? मोल को इकाई के रूप में 1967 ईस्वी में। बगल से बताएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिए थे? हाइजेनबर्ग। बताइएगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में है ना तेजी से जो घूमता है उसको क्या कहिएगा? वृत्ताकार पथ को? हाँ ठीक है, कक्षा उसको बोलेंगे। आगे से बताइएगा, कक्षा की कुल संख्या कितनी? 7। प्रश्न बनेगा आगे से आपका कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है ना, कितना प्रतिशत तत्व में अगर बातचीत करेंगे तो? 65%। आगे से बताइए काफी, तत्व का वह सबसे छोटा सा छोटा कण कौन है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता? नहीं। परमाणु। नहीं सुना, पीछे लगा नहीं, अणु तेजे से बोल गलती कर ली। स्वतंत्र अवस्था में अणु रहता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रहेगा। समय बुकड़ा वही बोल रहे ना, क्या देखते नहीं करते। 71 हुआ था कि नहीं? बताइए, 72 होगा। न्यू मूर्द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर्द्वीप ऐसा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ऐसे रहेगा ऑप्शन। हाँ, न्यू मूर्द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन दे लो तो अटका दे लो। प्रश्न आगे से बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी? 11। भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकालीन है जी? भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन है। प्रश्न बनेगा कि साहब का कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य अधिकतम कितना समय तक के लिए कर सकता है? 6 माह। प्रश्न होगा कि अगर उपराष्ट्रपति छुट्टी पर है और राष्ट्रपति भी छुट्टी पर है तो राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाँ ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़। बगल से बताइएगा, अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान करते हैं? हाँ ठीक है, जब वोटों का समानता हो तभी स्पीकर करते हैं मतदान। भारत में मुद्रा के दशमलव प्रणाली पद्धति कब शुरू हुआ था? स्मॉल डेट लेना है, छोटका डेट। 1 अप्रैल 1957। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। बताइएगा, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहेंगे? हवा में अगर जलवाष्प हो तो? हवा में जल, हाँ ठीक है, अपेक्षिक आर्द्रता इसी को बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बद्रुद्दीन तैयब जी। प्रश्न बताना होगा आगे से कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान के निकट अनुसरण करती है? ब्रिटेन। आप ही बताइए इसे, यूके हुई ना आपको? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से वही आजाद एक हुए। बताइएगा आगे से, भारत के राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। प्रश्न बताना होगा आपका कि लोकसभा में इंग्लैंड प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता था? लोकसभा में इंग्लैंड इंडियन को क्वेश्चन था कि लोकसभा में इंग्लैंड भारतीय प्रतिनिधियों का मनोनयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता?
हाँ ठीक है, 331। संसद के किस गैर सदस्य को संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है जी? महान्यवादी। बताइएगा, समान वर्षा वाले स्थान को रोकने जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान वर्षा वाले स्थान को आइसोहाइड्स। प्रश्न बनेगा कि साहब का आपका होगा क्वेश्चन, प्रत्येक आर्थिक वर्ष के एक कदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का संगत मूल्यांकन क्या कहलाएगा? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक आर्थिक वर्ष एकदम शुरुआत वाला किस प्रकार के बजट शुरू जब करेंगे स्टार्टिंग तो ठीक है, शून्य आधारित बजट इसको बोला जाएगा। आगे से बताइएगा, राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी की सूची के अंतर्गत आएगा? राज्य सूची। बताइएगा इसे, किस परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहां से बताइएगा, तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य का पुनर्गठित हुआ? मद्रास, तमिलनाडु से मद्रास। पीछे तमिलनाडु से मद्रास 1968। प्रश्न आगे से बताइएगा, राज्यसभा की आयु कितना समय का है? ठीक, अस्थाई है, लगा कर लो अस्थाई नहीं, तब कहिए कि इधर उधर देखो, इधर उधर के एक्स्ट्रा बात जो होते रहता ना तो थोड़ा सा माइंड इधर उधर ही खो जाता है ना। तो क्लास में जब आए ना तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातचीत होना चाहिए। हम देखते कभी जियो का तो कभी और कर जल कर आप लोग हमेशा बात माइंड को, तो माइंड यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए माइंड को संतुलित रखने के लिए पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत करनी, ना भी पढ़ाई चालू हो तब। अब देखिए ये सब क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन है कि बहुत आसान आसान गलती कर रहे हैं, बताइएगा इसे। आपको बताइएगा, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। प्रश्न बनेगा कि साहब का धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या निकलता है? सरकार का अपना कोई भी धर्म नहीं। हाँ, कोई भी राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म का मान्यता बराबर है। ठीक है, यहां से बताइएगा, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का, हाँ ठीक है, महाधिवक्ता। प्रश्न बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया है? आयरलैंड। बताइए इसे कि भारतीय संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ आया था भारत? 1946। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? हाँ ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न बनेगा, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड सार्वजनिक 1953। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का क्वेश्चन, देखिए साहब आपका है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सबसे पहले कौन भारतीय निर्वाचित हुए थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के रूप में पहला भारतीय कौन निर्वाचित? एमएन रॉय। आप ही बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। CSO4 इंटू हाफ H2O। बताइएगा इस आपका, आगे से बताइएगा, LPG का पूरा नाम करिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे से बताइएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ और किस के अध्यक्षता में हुआ? लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ है। अच्छा, जेल नेहरू कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता किए? 2 बार। 3 बार किए हैं। प्रश्न आप ही बताइएगा इसे, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था? 1707 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां से शुरू हुआ? मेरठ। नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यूरिया में नाइट्रोजन कितना % है? 46। बगल से बताना होगा आपका, बिहार में विधानसभा सीट की संख्या बताइएगा। देखो 243।
फिर लगा हवा सुन रहे कि नीतीश कुमार पलटेगा कुछ। हाँ हाँ? मुख्यमंत्री अच्छा बीमार लगा पड़ा हुआ है नहीं? कहीं कहीं सुन रहे थे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा सा ये बोल रहे थे। आगे से बताइएगा, मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या बताइएगा। 395। आपको बताइएगा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर। आगे से बताइएगा इंदिरा गांधी नहर पानी किस नदी से ग्रहण करती है? सतलज और ब्यास। बगल से बताइएगा, आपको बताने के हिसाब का, केचुआ की कितनी जोड़ी आंखें होती है? नहीं होती है। अभी केचुआ पूरा पड़ा लोगों ने रास्ता में, बारिश हुआ देख। आगे से बताइएगा भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन किससे होता है? किस फसल से? तेल, खाने वाला तेल। सोयाबीन तेल, गलती हो गई। हाँ ठीक, चीनी बादाम जिसको मूंगफली बोलते हैं, तो पूरा हिंदी ठेठ बोलल चिनिया बादाम नहीं जी। आगे से बताइएगा, आपको बोलना था इसे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर में है। आपका बताइएगा भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। आपका बताना होगा इसे, कौन सा एकमात्र धातु है जो तापक्रम पर तरल अवस्था में? ब्रोमीन। यहां से बताइएगा दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आहन किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा नया वर्जन में आपको बताइएगा इसे। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया था? हाँ ठीक है, रंगून में। मानव जाति में किस प्रकार के लिंग का निर्धारण पाया जाता है? हाँ देखिए प्रश्न वही है, खाली समझना। मानव जाति में किस प्रकार का लिंग का निर्धारण पाई जाती है? गुणसूत्र लिंग का निर्धारण। एक चीज बताना है ना, लिंग, खाली लिंग का निर्धारण वाला बातचीत करें। मानव, हाँ ठीक है, वही समझना था कि मानव जाति में किस प्रकार का लिंग का निर्धारण गुणसूत्र पाया जाता है। तो लिंग जब भी निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र से। अब पिता के गुणसूत्र में कोई एक्स वाई नहीं, एक्स एक्स नहीं का वो से। आगे से बताइएगा हीरा गुण बांध किस नदी पर है? महानदी। प्रश्न आगे से बताइएगा, बिहार पुलिस का प्रश्न है आपके पास कि उलांग चाय कौन सा देश में उत्पादित होती है? कौन सा देश में उलांग चाय? कोई? ताइवान। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, भारत भारती पंचवटी साकेत किसकी रचना है? देखो तो पकड़ ही सको, भारत भारती। हाँ मैथिली शरण गुप्त। बताइए गई साहब का, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? थिकेटियस, एराइटोस्थेनीज, हम्बोल्ट। ऐसे रहेगा ऑप्शन आपके पास। आगे हम्बोल्ट, हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था ये। विजक किनकी रचना है? विजक तो बता ही सकते, विजक कबीरदास के। ठीक है, आप ही बताइएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? बेलग्रेड 1961। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करता था? तांबा, कांसा, सोना, इनमें से सभी? हाँ सब है। प्रश्न बताइएगा कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा? किस वर्ष तक?
किस वर्ष तक के लिए, यानी कब तक लोकसभा के लिए स्थगित कर दिया गया कि सीट न बढ़ेगा न घटेगा? 2026। प्रश्न आगे से बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, उर्वशी के लेखक कौन है जी? उर्वशी रामधारी सिदिलकर। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए फिर आगे प्रश्न, इरेटोस्थनीज। प्रश्न आप ही बताइए वहीं से, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जयसिंह। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? संसद कर सकता। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, तंजौर के राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? राजराज प्रथम। बगल से बताना होगा आपका, बताइएगा इसे। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट की कमी के कारण हो जाती है? कौन सी कोशिका? हाँ ठीक है, टी सेल यानी टी कोशिका। आप ही बताइएगा, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित? मेरी कविता मेरे गीत, कोई? पद्मा सचदेव। बताइएगा, रसोई में प्रयुक्त की जाने वाली न चिपकने वाले बर्तन पर कौन सी परत चढ़ी होती है? टेफ्लॉन। प्रश्न आगे से बताइएगा, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से हो जाती है? हाँ ठीक है, विटामिन सी। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? खाली राष्ट्र संघ, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। 1920 ईस्वी में, बिल्कुल ठीक है। यहां से बताइएगा, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? विधान परिषद 40। विधान परिषद में न्यूनतम कितना सीट हो सकता है? 40। विधानसभा में न्यूनतम कितना सीट? 60। प्रश्न इस बनेगा आपका, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? 11। हाँ 11, वो ठीक है। आगे से बताइएगा, आधार कार्ड में कितना अंक है? आराम से बोल दे। 12, ठीक। संयुक्त राष्ट्र, देखिए यूएन खाली, राष्ट्र संघ खाली है ना, तो राष्ट्र संघ एक अलग संगठन है, उसकी स्थापना 1920 में। यूएन, हाँ यूएनओ रहेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा। कुछ बोले? वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। वुडरो विल्सन नहीं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था। इसकी स्थापना जो था 24 अक्टूबर 1945। तो ध्यान देना है कि यूएन और यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 और राष्ट्र संघ की स्थापना 1900। लीग ऑफ नेशन बोल सकते हैं, हाँ उसको वो बोलते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। प्रश्न बताइए से, भारत माता सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ? भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 ईस्वी में। प्रश्न था, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन माने जाते? बंगाल वाला बोला, अनुशीलन समिति से 3 गो कुछ याद करके वो वाला बताऊ ना, याद कर। हाँ ठीक है, पी मित्रा, खाली पी मित्रा बताना होगा। प्रथम नाथ मिश्रा, तो बताना होगा आगे से आपका। एरा में ढाका बंगाल का नहीं लिख लिया आपको, ये 3 जगह है ना, 3 गो इसका स्थापना 1907, 1902, एक जगह और हुआ अनुशीलन समिति का स्थापना। बताइएगा आगे से, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। बताइए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब पड़ा था? छोटका डेट बताना है।
23 मार्च 1931 था। जाना तो पहले छोड़ के चल गए नहीं। आगे से बताइएगा, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी किस कांड के लिए मिला था? उसके लिए नहीं, सैंडर्स की हत्या के लिए जो उसको क्या बोलिएगा, किस केस के लिए मिला था इनको हत्या जी? लाहौर षड्यंत्र, बिल्कुल ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको मिला नहीं। हाँ, आगे से बताइएगा, लाहौर षड्यंत्र की घटना किस वर्ष घटी थी? आगे लाहौर षड्यंत्र, आगे 1928। बगल से प्रश्न बनेगा आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में हुआ? कानपुर। ब्रिटिश सरकार ने ककोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? ककोरी डकैती कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में हुआ? चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली में। आगे से बताइएगा, आपका नौजवान सभा की स्थापना कब और किसने किया था? 1926 में भगत सिंह। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला संघ की स्थापना वीडी सावरकर। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था 1916 में? मदन मोहन मालवीय। प्रश्न बढ़ेगा आपका, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन। पहला मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिन्हें भारत की आजादी के लिए फांसी की सजा पाए थे? अशफाक उल्लाह खां। आगे से बताइएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद हुए थे कौन? खुदीराम बोस। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सुनिएगा, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र की घटना किस वर्ष घटी? सुना हो कि ऐसे बैठा हो पीछे संसर रोलर। हाँ ठीक, 1928। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुआ था? जतिन दास। प्रश्न आगे से बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दी? भगत सिंह। आगे से बताइएगा इसे, सुनिएगा, जियात रंग आंदोलन को रानी गौडियूल ने आरंभ किया था तथा उन्होंने, है ना, किसके विरुद्ध में ये संगठन किया था? जियातरंग आंदोलन, है ना, उसमें रानी गौडियूल ने आरंभ किया जियातरंग आंदोलन, और उसमें बताइएगा किसके विरुद्ध में नागाओं को संगठित किया? किसके विरुद्ध में? हाँ ठीक है, क्या बोली? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध में, यानी ब्रिटिश राज के विरुद्ध में। आगे से बताइएगा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसे जाएगा? ठीक है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। आगे से बताइएगा, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव, आगे चितरंजन दास। क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किए? वीडी सावरकर। बताइए कैसे कि बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो था वो कहां हुआ था? ये पूर्वी बंगाल। प्रश्न बनेगा कि साहब कैसे कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? राष्ट्रगान 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, राष्ट्रीय गीत रहेगा तो 1896, ये भी कलकत्ता अधिवेशन। आगे से बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है जी? वंदे मातरम। भारत का झंडा गीत क्या है? भारत का
आगे, हाँ ठीक है, झंडा गीत जो है, इन देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा। नहीं, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? अभी आगे से हुआ था ना, बोले वंदे मातरम। प्रश्न देगा, भारत के राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने में कुल कितना समय लगता है जी? 65 सेकेंड। बताइएगा, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन किए थे कब? 1900, हाँ बेलगांव अधिवेशन 1924। ये वो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किए? एक बार भी नहीं किए हैं। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्वराज्य को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? आगे, स्वराज्य को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखी? ठीक है, दादा भाई नरोजी। पूरा घूमे भारत अच्छी तरह। बंद करा, जैसन जाके आके खड़ा करके जैसे पीर न रहे। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह 2024 में कहाँ हुआ? रोम, इटली। एक बार ऐसे ना मछावा मारे वाला ये लोग नहीं घोड़ उड़ा के लेके जाता है, ऐसे सब पूरा भरा लगे करके दे मार दो सर, ये गोजे पड़ के ना रो वाला ऐसा करके मार दे, कोई आदमी नहीं रम जना था। ये पंखवा नहीं था, ये तो है था, देखिए तीर लेगा 5 मिनट, वो छुट्टियां करे पड़ गया हमको, निकलवे नहीं करता उसमें से, डेस्क में नहीं। यहां से बताइएगा, दो अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमति जताया? भारत के पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल, ठीक है। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी अप्रैल 2024 में कौन बने? टेनिस से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है, हाँ ठीक बोल दिया, नोवाक जोकोविच। बताइएगा आगे से, वासुरी कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है 2024 में? वासुरी किस शहर के पास? पीलीभीती, जो उत्तर प्रदेश में है। आगे से बताइएगा, हाँ 2 अप्रैल 2024 को चीन ने किस राज्य में 30 स्थान का नाम बदला है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न आगे से बताइएगा, सुनिएगा, अप्रैल 2024 में ही भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किस देश ने किया? सिर्फ भारतीय पर्यटक के लिए ई वीजा की शुरुआत जापान। आगे से बताइएगा, अब 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य की सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका की चुनौती दिया? केरल। बताइएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया निर्वाचन आयोग? आयुष्मान खुराना। बगल से बताइएगा, नाटो ने अपना स्थापना का कैमा दिवस 4 अप्रैल 2024 को मनाया, 75वां। आगे से बताइएगा, एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन किए? सुरक्षा मंडल में सुरक्षा परिषद के बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन किए? अजित डोभाल। बगल से बताइएगा, भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? हाँ ठीक, 2047। बगल से बताइएगा,
6 अप्रैल 2024 को वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले कौन सा देश से आया है? सबसे अधिक डोपिंग भारत। बगल से बताइएगा, भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य रखा? आगे, यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य 2025। बगल से बताना होगा आपका कि अप्रैल 2024 में कौन सा देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के मेजबानी से इनकार किया? सिंगापुर। बगल से बताना होगा आपका, वित्तीय समूह पैंटोपैथ के रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। बगल से बताइएगा, भारत और कौन सा देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान किया है? क्या बोले? भारत और हाँ, कजाकिस्तान। बताइएगा किसे? बताइए किसे? भारतीय सेना को कौन सा देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली? रूस। बगल से बताइएगा कि अप्रैल 2024 में माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी कौन सा देश? नेपाल। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहां आयोजित हुआ अप्रैल 2024 में? क्वेश्चन है, त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन भारत के किस शहर में? दिल्ली। प्रश्न आगे से बताइएगा, फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब है ना, जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? फार्मूला 1 जापानी ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन। बगल से बताइएगा, अप्रैल 2024 में कौन सा राज्य में मतदाताओं के बीच चुनावी संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया था? बूथ राबता पंजाब। 8 अप्रैल 2024 को कौन सा देश के एक महिला व्यक्ति हैं जॉन टीनिस वुड जो दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित हुआ? इंग्लैंड के ही है। आगे से बताइएगा, खुबानी खिलौना किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? खुबानी खिलौना महोत्सव 2024। खुबानी खिलौना महोत्सव 2024 किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? लद्दाख। बताई गई से अप्रैल 2024 में किस आईआईटी में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? किस आईआईटी में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस? हाँ ठीक, आईआईटी मद्रास। बगल से बताइएगा कि अप्रैल 2024 में जारी आंकड़ा के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ता ने आरबीआई के डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? कितना लाख उपयोगकर्ता आरबीआई के डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? 50 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन का। ठीक, आगे से बताइएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन कौन है? मीराबाई चानू। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत ने कौन सा देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? नेपाल को दिया है। बगल से बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद है ना किस पत्रिका के कवर पर आने वाला दूसरा प्रधानमंत्री बने? किस पत्रिका पर आने वाले? न्यूज़वीक। ठीक है, बताइएगा आगे से, नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन सा देश के साथ? नासा तो आगे रही है। हाँ, जापान। बताइएगा, पहला बैसाख किस देश में मनाया गया? बांग्लादेश। पीछे से बताइएगा, डिजिटल सेवाओं को निर्यात में किस देश ने चीन को पछाड़ दिया है? जी, भारत। अडानी ग्रीन ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाएगा? कौन सा राज्य में?
गुजरात। गोंड पेंटिंग कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। प्रश्न बनेगा कि साहब का क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर रहा? हाँ क्या बोले आगे? किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ऊपर रहा जी क्यूएस रेटिंग में? जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। प्रश्न बताइएगा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा? अमेरिका। बगल से बताइएगा वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर रहा जी? आगे वैश्विक साइबर सूचकांक 2024 में सबसे ऊपर रूस। ऑफिस से रिटर्निंग होगा आपका। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? एचडीएफसी। बगल से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसरो के किस टीम के लिए है ना, इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? हाँ चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना को चंद्रयान थर्ड के लिए मिला है इनको। आगे से बताइएगा मून मिशन 3 ऐसे बोले पड़तो। आगे से बताइएगा हिंदी बोले वाला इंग्लिश बोलते तो समझो नहीं तो ना जल्दी बढ़िया से। आगे से बताइएगा गणगौर महोत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान। आगे से बताइएगा उगादी उत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी मनाया गया। हाँ ठीक है। साउथ वाला जो राज्य है ना गोवा नहीं कहूँ, गोवा भी है नहीं, इसमें तो गोवा है नहीं। तमिलनाडु भी नहीं। 3 राज्य के तो जानते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। आगे से बताइएगा आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसका रहा जी? 287 रन मारा है। किस टीम का रहा? सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद के कप्तान कौन थे? ठीक है पैट कमिंस। प्रश्न बगल से बनेगा आपका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। आगे से बताइएगा सुनिएगा क्वेश्चन आगे से। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला? शाहरुख खान को मिला है। बताइएगा कौन सा देश की एक निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया? अमेरिका की कंपनी। बगल से बताइएगा राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहां हुआ है? पुस्तक मेला हाँ ठीक है हैदराबाद। लास्ट प्रश्न होगा आपका कौन सा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? कौन सा देश? देश पूछे थे क्या? हिमाचल प्रदेश। हाँ ठीक है। क्या बोले? कनाडा। ठीक है कनाडा।